नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं और इस वीडियो में दो टॉपिक से हम कवर कर रहे हैं। एक तो हमारा एलसीएम से प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं, दूसरा इसमें दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस से, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद पार्ट 1, 2, 3 जो भी हैं वो आते रहेंगे कंटिन्यू। आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहें और इसमें टॉप सेलेक्टेड PYQ क्वेश्चन ही शेयर किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर ऐसा प्रश्न होगा। अब यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। माना कि पहली संख्या हमारी कितनी है, यहाँ पर देखेंगे ये अनुपात में, यानी 3:4 है। यानी दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4, और उनका मासा दिया गया यहाँ पर कितना, 4 दिया गया है। अगर हमें संख्याएं पता करनी हैं तो मासा से जब हम अनुपात को गुणा करते हैं तो हमें वो संख्या मिल जाती है। तो 4 से इसे 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12। ये पहली संख्या मिल गई। दूसरी संख्या यानी अनुपात में दिए तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर मासा से हम अनुपात में दोनों को गुणा करेंगे तो पहले वाले में गुणा किया तो 12 मिला, दूसरे वाले में गुणा किया तो 16 मिला। तो इस तरह से हमने दोनों संख्याएँ यहाँ पर निकाल ली। अब यहाँ पर देखिए मासा दिया गया है और लासा पूछा गया है। इसकी एक छोटी सी इक्वेशन है। पहली संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं, देखिए इसका एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम होना चाहिए और दोनों संख्याओं का यहाँ पर एचसीएफ यानी कि मासा, तो लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो दोनों संख्याएँ हमारी यहाँ पर दी गई हैं। एक पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या हमारी यहाँ पर 16 है। बराबर में एलसीएम हमको निकालना है तो एलसीएम को ऐसे ही लिखेंगे। एचसीएफ कितना दिया गया है, 4। तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब 4 से काट सकते हैं, 4 कम 4 और 4 चौके हो जाएगा 16। तो 12 चौक कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 48। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यह भी PYQ प्रश्न लिया गया है। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। वे संख्याएं क्रमशः कौन सी हैं। अब ध्यान रखिएगा, हमने जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था, जो भी अनुपात दिया जाए, अगर प्रश्न में मासा दिया गया है तो मासा से गुणा कर देंगे तो वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं। तो 12 यहाँ पर मासा है, अनुपात यहाँ पर दे रखा है, तो 12 कम 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, यहाँ पर 12 तियाँ 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या जैसा कि अनुपात में दिया गया उसी तरीके से हमने क्रमशः से निकाल लिया। यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यह केवल संख्याओं को पूछ रहा था। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को 390 रुपये के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जो भी यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया जाए या हानि प्रतिशत, ट्रिक हम उसी में लगाते हैं। तो ट्रिक क्या कहती है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट या लाभ, इसमें देखेंगे हानि यानी लॉस परसेंट से हम लगाएंगे। तो 20% का यहाँ पर लाभ होता है, तो कितना परसेंट है, तो आप बताएंगे 20%। तो 20 इससे हम 100 के रूप में लिख सकते हैं 20% को। अब यहाँ पर काट देंगे, 20 कम 20 लग जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा। नीचे की वैल्यू जो भी होती है वो हमारी CP कहलाती है, ठीक है, और ऊपर वाला हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट कहलाएगा यानी ब्याज कहलाएगा, ठीक है। तो 20% यहाँ लाभ हो रहा है, लाभ हमारा ब्याज ही होता है। तो यहाँ पे देखेंगे CP यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और SP यानी सेलिंग प्राइस। अब देखिए 5 की वस्तु थी, उस पर लाभ कितने का और 1 का हो रहा है। ऊपर कितना है, 1, ये प्लस में है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ तो जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 5 की चीज़ को अब 6 में बेचा जा रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो बेचा कितने पे जा रहा है, 390 रुपये में, यानी 6 यूनिट, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 390 है। तो ये कितने गुना है, तो ये पता करने के लिए हम इस यूनिट से 6 से इसको भाग देंगे। तो 6 छाक 36 लग जाएगा, बचेगा कितना, 3 6 पंचे 30, यानी 65 गुना है। तो 6 और 65 का गुणा करेंगे तो 390 मिल जाएगा। तो ये 6 जो है 65 गुना है। तो यहाँ पर 5 यूनिट को भी हम 65 गुना कर देते हैं तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा।
पचम 25 के 5 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 छक्का 30 और 2 कितना हो गया 32 हो जाएगा। तो 325 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर क्या दिया गया है तो आप बताएंगे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई है। अब देखिए यहाँ पर हानि हो रही कितने की, तो आप बताएंगे 12% की। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर 12% की हानि हो रही है, तो इसे लिख सकते हैं 12 बटा कितना 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम 4 से इसे काट देंगे, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। हमने कहा था नीचे वाली वैल्यू सदैव हमारी CP कहलाती है, तो CP कितना हो गया तो आप बताएंगे 25 हो गया। अब यहाँ पर हानि हो रही है, यानी ऊपर जो भी वैल्यू जो आई है ये हमारी हानि को दर्शाती है, तो 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 22 मिलेगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ यूनिट में आता है, CP हमारा यानी क्रय मूल्य कितना है 25 यूनिट है और विक्रय मूल्य कितना है 22 यूनिट है। वास्तव में देखा गया यहाँ पर 2332 रुपये में बेचने पर, तो यानी 22 यूनिट ये किसके बराबर है तो आप बताएंगे 2332 के बराबर है। अब ये कितने गुना है तो ये पता करने के लिए 22 से हम इसको भाग करते हैं। तो 22 से जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर कितने गुना है वो निकल आएगा, तो यहाँ पर 106 आएगा निकल करके। 22 छक्का पड़ेंगे यानी इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 2332। तो यहाँ पर पूछा गया था इसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य भी यहाँ पर जब ये 106 गुना है तो यहाँ पर यह भी 106 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 25 और 106 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2650 देखने को मिल जाएगा, यानी 2650। तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही सटीकता से सॉल्व करें, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 22 यूनिट बराबर है 2332 के, 1 यूनिट बराबर किसके है तो यहाँ पर 2332 को डिवाइड कर देंगे 22 से, तो 11 दूनी कितना होता है तो आप बताएंगे 22, और 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 कम 2, 2 छंग 2 जीरो और 2 छंग 12, 106 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 106, वही यहाँ पर होगा 22 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 106 से गुणा करेंगे तो इतना आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से प्रश्न होते हैं, इन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यह हानि दी गई है प्रतिशत में, तो इसे हम लिख सकते हैं 15 बटा कितना 100, तो 5 तियाँ हो जाएगा 15, 5 दूना हो जाएगा 10, 0। तो नीचे वाली वैल्यू हमारी CP कहलाएगी, यानी CP यहाँ पर SP लिख देंगे, तो CP हमारा कितना यहाँ पर दिया गया 20। और देखिए 15% की हानि, तो ये हानि को दर्शा रहा है, तो इसमें से घटा देंगे। अब 17 पे बिक रही चीज़, 20 की चीज़ को 17 में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुपात पूछा गया था, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया 20 और विक्रय मूल्य कितना है 17, तो अनुपात लगा दीजिए, यही इसका अनुपात यहाँ पर होगा। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपया है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात, अब देखिए दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछा गया है यहाँ पर। हम देखिए यहाँ पर मान लेते हैं CP इसका था कितना 100% था। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस 1 ले लेते हैं, सेलिंग प्राइस 1 यानी पहली वस्तु यहाँ पर बेच रहा है कितना 4% के लाभ पर, तो 100% की चीज़ को 4% लाभ पर बेचेगा, तो यानी 104% पर उसे बेचेगा। दूसरा सेलिंग प्राइस इसका दिया गया, उस पर वो प्रॉफिट ले रहा है 12% का, तो 100% की चीज़ को अब वो बेच रहा है 112% पर। ठीक है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछा गया, तो एक विक्रय मूल्य यहाँ पर फर्स्ट दिया है, ये सेकंड दिया है, सेकंड हमारा, तो इन दोनों का अनुपात पूछा था, तो 104 अनुपात 112 लिखेंगे यहाँ पर। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 4 से कट रही, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 4 बटे 32, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 तियाँ 6, 2 कम 2, 2 चौके 8, तो 13 अनुपात कितना हो जाएगा 14।
यानी 14 इसका यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13:14 यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न लिया गया, यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात 3:2 है और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 रुपये अधिक है, तो बताइए बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बाइक का मूल्य क्या होगा? अब यहाँ पर बाइक का मूल्य पूछा गया। देखिए, एक तो यहाँ पे कार है, दूसरी हमारी बाइक है, इन दोनों का अनुपात दे रखा है कितना? 3:2 दे रखा है। बोला गया यहाँ पर कार का मूल्य, यानी कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है, तो अनुपात में देखेंगे कितना अधिक है। यहाँ देखेंगे 1 यूनिट अधिक है, और रुपयों में कितना अधिक था यहाँ पर दिखाया गया है? 15,000। तो यानी 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 15,000 के हो जाएगा। तो पूछा गया तो बाइक का मूल्य बताइए। 1 यूनिट बराबर है कितना? 15,000। 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो इसमें हम 15,000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे 30,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट बराबर है 15,000, 2 यूनिट बराबर कितना? 2 से गुणा कर देंगे 15 में, तो यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। इस तरह से हमें पता चला कि बाइक का मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 30,000 है। ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखिए, 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। पहले हम लिखेंगे वस्तु। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, वस्तु लिखना है और फिर वस्तु का मूल्य इस साइड में लिखना है। तो वस्तुएं कितनी हैं? तो आप बताएंगे 15 वस्तुएं। अब 15 वस्तुओं का मूल्य कितना बताया गया? 10 रुपया। फिर अगले में बोला है 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। अब यहाँ खिलौने कितने बेचे हैं उसने? 10। तो वस्तु है यहाँ पर 10, कितने रुपए में बेचे हैं? 15। तो 15 यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे, इस साइड से एरो बनाकर इस साइड पे लिखेंगे, यानी इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे। 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये हमारा CP कहलाएगा। यहाँ पर इनका गुणा करेंगे 15 का, तो हमें मिलेगा 225 मिलेगा। ये हमारा SP कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। अब अंतर कितने का हो रहा है? प्रॉफिट कितने का? 100 की चीज़ को 225 में बेचा जा रहा है, तो प्लस 125 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 125 का। तो यहाँ पूछा था प्रॉफिट परसेंट, तो 125 का प्रॉफिट हुआ। किस प्रॉफिट सदैव भैया CP पर होता है। CP कितना था? 100। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कटा, बचा कितना यहाँ पर? 125 ही बचा। तो 125% का क्या हुआ है? फ़ायदा हुआ है। ये बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आराम से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न लिया गया, सुनीता ने 80 टॉफ़ियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम 8 की तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 लिया गया है। यहाँ पर 80 टॉफ़ियों से हमको कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा, पहले वस्तु लिखनी है, फिर वस्तु का मूल्य लिखना है। तो वस्तुएं कितनी हैं? 5 रुपये में 4 के भाव से, तो 4 यहाँ पर वस्तु हैं। इनका मूल्य कितना बताया गया? 5 लिखा है। खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेचा, यानी 5 वस्तुएं हैं, इनका मूल्य कितना बताया गया? 4। हमने कहा था अपनी तरफ पहले नंबर पर लाइन को खींचना, इनका गुणा करना है। 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हो गया CP, इनका गुणा करेंगे 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। ये हो गया SP यानी विक्रय मूल्य। इन दोनों का है यहाँ पर अंतर देखेंगे, अंतर कितने का आ रहा है? 9 का। तो यानी कि देखिए 25 से 16 में बेचा जा रहा है, तो 9 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। हानि कितने की हो रही है? 9 की। तो यहाँ लॉस परसेंट बताना था हमें। 9 का लॉस हुआ, ठीक किस पर हुआ? तो आप बताएंगे 25 पर, यानी 25 का CP था, और इंटू कर देंगे यहाँ पर 100। 25 से कम 25, 25 चौका हो जाएगा 100, 9 चौक 36। तो 36% की हमें हानि हुई है। हानि कितने की हुई है? तो आप बताएंगे 36% की। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 16 कलमें बेचा। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। यानी यहाँ पर कह रहा है दुकानदार
एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा, यानी सीपी क्रय मूल्य किसका 20 कलमों का क्रय मूल्य, तो सीपी ऑफ किसका 20 कलमों का, ऐसे लिख लेना है। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो 20 लिखना है कलम का क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे क्रय मूल्य, बराबर किसके है 16 कलमों में बेचा, लिखा 16 कलमें बेचा तो 16 कलमों का विक्रय मूल्य, ऐसे। तो सेम टू सेम इंग्लिश में हम लिख रहे थे उसी तरीके से, तो यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो चलिए इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो सीपी गुणा 20 कर देंगे, यहाँ पर हो गया बराबर में एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना 16 पेनों का विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पर सीपी अपॉन में एसपी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बचा कितना 16 और इधर गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में। तो 16 की चीज़ को 20 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 का हो रहा है। तो यहाँ पूछा गया प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट को सदैव ऊपर लिखेंगे 4, किस पर हो रहा है सीपी पर, सीपी कितना दिया गया 16, तो 16 पर हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, 4 कम 4 लगेगा, 4 चौके 16, 4 कम 4 और 4 से 100 को भाग देंगे 25%, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 25% का। इस तरीके से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत से ये छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक जो दिए गए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना।